जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य मिश्रा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टीच ही लर्नर्स पे स्वागत करता हूं। दोस्तों एक बड़ी अपडेट है, बता दें आप सभी को कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती में की जो नियमावली दोस्तों उसमें एक बड़ा संशोधन होने वाला है। और उस संशोधन से दोस्तों क्या फ़ायदा होगा, तो बिल्कुल भैया यहाँ पे बात करें तो सबसे बड़ा फ़ायदा संशोधन से सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो टीआरई 4.2 और टीआरई 5.2 में होगा। तो ऐसे अभ्यर्थियों को एक बड़ा फ़ायदा जो है नियमावली में संशोधन से होने वाला है। और बता दें, और इस संशोधन का फ़ायदा यही है दोस्तों कि आपके जो टीआरई में जो है 3 मौका दिया जा रहा था, 3 चांस बच्चों को दिया जा रहा था कि सिर्फ 3 बार ही आप परीक्षा में शामिल हो सकते हैं या 3 बार ही आपको परीक्षा में शामिल होने का जो मौका है वो दिया जाएगा। ठीक है, तो उसमें एक बार फिर से संशोधन हुआ है। अब भैया जो 3 बार अटेम्प्ट दे चुके हैं, अब उनके पास अटेम्प्ट नहीं बचा था, उनके पास कोई मौका नहीं था कि बिहार शिक्षक भर्ती में शामिल होने का, तो उनके लिए भाई इस नियम में संशोधन से उनको बड़ा फ़ायदा हुआ है। अब वे आगे के जो 2 भर्तियां होने वाली हैं टीआरई 4.2 या टीआरई 5.2, उन दोनों परीक्षाओं में भी ये शामिल हो सकते हैं। तो नियमावली का बड़ा फ़ायदा दोस्तों उनको मिला है। और इस चेंज की लगातार जो है मांग की जा रही थी कि बच्चों का जो अटेम्प्ट है वो बढ़ना चाहिए। दोस्तों मैं तो यही कहूँगा, अगर सरकार से गुजारिश है या बीपीएससी या जो भी शिक्षा विभाग से गुजारिश है कि जो अटेम्प्ट की संख्या है उसको बिल्कुल ही समाप्त कर देनी चाहिए। बच्चा जो है वो कह सकते हैं कि बीएड, बीटीसी, डीएलएड इत्यादि चीज़ें जो कोर्स करता है, सीटेट पास करेगा या स्टेट पास करेगा, सिर्फ उसका एक ही उद्देश्य होता है पास करने के बाद शिक्षक बनना। और अटेम्प्ट की बाध्यता जो है समाप्त कर देनी चाहिए। उसमें दोस्तों अटेम्प्ट लागू नहीं होना चाहिए। 2 बार बच्चा 3 बार प्रयास किया नहीं हुआ, फिर हो सकता है 6वें प्रयास में उसका निकल जाए। तो अटेम्प्ट की जो चीज़ें हैं उसको बंद कर देना चाहिए। अटेम्प्ट जो है पूरी तरीके से हटा देना चाहिए, ताकि जो है बच्चा उसके ऊपर प्रेशर न रहे। ठीक है, प्रेशर होने से काफ़ी बच्चे जो है सिर्फ प्रेशर दबाव के कारण ही क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो ये जो अटेम्प्ट की बातें कही जा रही हैं, 5 अटेम्प्ट बढ़ा दिया गया है, तो उस अटेम्प्ट को एकदम से समाप्त ही कर देना चाहिए। तो भैया चलिए, समाप्त तो नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे संशोधन जो है वो हुआ है। और इस संशोधन से सबसे बड़ा फ़ायदा जो है जिनका 3 अटेम्प्ट समाप्त हो चुका था उनको बड़ा फ़ायदा जो है वो मिला है। अब भैया जो आपका टीआई 4.2 का नोटिफिकेशन जारी होगा उसमें ये नए नियमावली जो है जो संशोधित हो गई है, उसमें दोस्तों आपके नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें आपको मेंशन करके ये सारी चीज़ें जो है देखने के लिए आपको मिलेंगी। ठीक है, तो इसी तरीके से अन्य अपडेट और जानकारी के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।